अरविंद केजरीवाल ने आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने रेवड़ी कल्चर को लेकर अहम बयानबाजी की और तंज कसा। रेवड़ी कल्चर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए ये साफ कहा कि देश में फ्री शिक्षा देना क्या गुनाह है, ये उन्होंने सवाल किया। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर का बहाना लेकर सरकार पर जो सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही है उनको वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि क्या देश में फ्री शिक्षा देना गुनाह है, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं देना गुनाह है। उन्होंने साथ ही 9 देशों की भी इस दौरान बात की। 9 देशों के बाद में उन्होंने साफ कहा कि उनकी जानकारी में 9 देश ऐसे हैं जो अभी अपने जो जनवासी हैं उनको फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होने दिया जा रहा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए साफ उन्होंने ये बात कही कि चंद लोगों का कर्ज माफ करके सरकार जनता के सामने एक बार फिर से सत्ता में आने का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन जिस तरीके से जिन चंद लोगों का कर्ज माफ किया गया वो सरकार के ही कुछ दोस्त लोग हैं। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सरकारें जो सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। इन्हें कोई कह रहा है ये फ्रीबीज हैं, कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है। इस तरह की अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है। आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें, फ्री में देती हैं, वो सारी सुविधाएं बंद की जाएं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। तो लगता है कि इस वक्त हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पे मिलके पूरा करेंगे। हम सारे मिलके ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था, तब 75वीं वर्षगांठ सही मायने में मनाई जाती। और हम क्या कर रहे हैं, हम मिलके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्री शिक्षा बंद की जाएगी। इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। पता है आपको? 10 लाख करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे। तो उससे वो चलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। कह रहे हैं वो होने चाहिए, सरकारी पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे घाटा नहीं होता, कह रहे हैं। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे मैं मांग करता हूं, सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेवड़ी कल्चर को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है केंद्र सरकार पर, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की और दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की गई और जिसके अंदर ये कहा गया कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो फ्री की जो सेवाएं राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के अंदर कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं दी जा रही थी और वो भी फ्री, यानी कि अगर अस्पताल के अंदर जाइए तो कहीं ना कहीं इलाज फ्री होता था। उसके साथ में दवाइयों की बात करें तो दवाइयां फ्री मिलती थी। चेकअप की बात करें जाए, टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्ट कहीं ना कहीं फ्री मिलते थे। स्कूलों की बात की जाए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि स्कूलों के अंदर जो फ्री शिक्षा मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ नेताओं को फ्री सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता को फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआत के अंदर भी देखने को मिला था, जब दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं बिजली फ्री, पानी फ्री की जो स्कीम चलाई थी, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि फ्री की रेवड़ी जो है वो जनता को दी जा रही है, इसका पैसा कहां से आएगा, बड़े बड़े सवाल पूछे गए थे। मगर यही सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आप उलझन के अंदर उलझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कह रही है कि जो फ्री की जो स्कीमें हैं उनको बंद कर देना चाहिए, सिर्फ कहीं ना कहीं ग्रामीण यानी कि नेताओं को ही फ्री की सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे बिजली फ्री हो या पानी फ्री हो या रहने की सुविधाएं हो। अस्पतालों की बात करें वहां पर भी सब चीज जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ नेताओं को फ्री होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें एक जनता, हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाक्य में सच्चाई क्या है। सर ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार एक माहौल बना रही है 75वीं वर्षगांठ को लेकर के फ्री की जो स्कीम है वो नहीं जनता तक मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो फ्री की बात, जहां तक हम करें फ्री की बात, कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना जैसी चीजें शुरू की, तमाम चीजें जो थी उन्होंने एक जनता को प्रचार के तहत दिखा दिया कि हम फ्री दे रहे हैं। लेकिन कायदे से सोचिए तो फ्री जब दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जनता का ही टैक्स का पैसा होता है, जनता अपनी तरफ से देती है राज्य सरकारों को या वो केंद्र सरकार को। देखिए, एक आम आदमी, आप भी चाहे मैं भी, कोई भी सामान परचेज करता है, हर आदमी हर जगह टैक्स पे करके लेता है, ठीक है। अब तो अनाज पर भी लग गया है जी 6%, खाने पीने वाले आइटम पर भी सब जगह जीएसटी पे कर रहा है। और एक तरफ सरकारें जैसे 200 यूनिट फ्री दे दिया, और चाहे केंद्र सरकार ने योजना, उज्ज्वला योजना, या जो अभी आपका कोविड टाइम में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन बांटे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखिए कि एमपीओ ने यहां तक कह दिया कि जो हम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट जब खिला रहे हैं तो उनको, मोदी जी को तो धन्यवाद मिलना चाहिए ना। तो ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? माहौल देखिए, माहौल बनाया नहीं जा रहा है। सरकारें जो है ना जनता को कुछ देती फ्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए प्रोपेगेंडा चलाती है। इस देश में किसी को कोई भी चीज, ठीक है राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार आम जनता भी ये बात कह रही है कि जिस तरीके से ये फ्री रेवड़ी का कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी चला रही है, केंद्र सरकार भी कई फ्री योजनाएं दे रही है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब एक आरोप और केंद्र सरकार पर लगाया है और उन्होंने साफ कहा है कि कुछ चंद लोगों का कर्जा माफ किया गया है और वो चंद लोग भी केंद्र सरकार के ही दोस्त हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उज्ज्वल योजना की बात करे या फिर कहे महिलाओं को गैस फ्री दी जा रही है और योजनाओं की बात करें तो वो भी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें दे रही हैं, यानी कि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा फ्री देने की बात कर रही है। लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा मिलती नजर आ रही है, वो भी फ्री की। और दूसरा बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भी मिलती नजर आई, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। दोनों की जिम्मेवारी बनती है जनता तक सहयोग करने की, जनता तक उसकी मुश्किलें दूर करने की। मगर अब मान लीजिए एक घर के जो इनकम है वो 10,000 है और कहीं ना कहीं उसकी जो अस्पताल में इलाज कराना जाता है, तो अगर फ्री की स्कीम नहीं होगी, यानी कि फ्री में इलाज नहीं होगा, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे और वो पैसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करा पाएगा। यही चीज अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो जाकर अस्पताल के अंदर जाना है और उनके पास पैसे नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो वो अपना इलाज नहीं करा सकता। मगर यहाँ पर बात करें सरकारों की दोनों सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। ठीक है राजीव, अगर वोट लिया है तो जनता के लिए कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।